जय श्री राम दोस्तों, माई चॉइस डायलॉग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमवीर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और राइट विंग्स की आवाज़ है उसको यूं ही उठाते रहें और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, आज हमारे सामने है पी चिदम्बरम का दिया गया इंटरव्यू। यह इंटरव्यू उन्होंने पीटीआई को दिया है। चिदम्बरम ने कहा है कि भाजपा हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि यह उसका आखिरी चुनाव हो और विपक्षी दलों को इसे समझना होगा। इन्होंने कहा कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इस नेता ने कहा कि भाजपा से अब खुलकर लड़ना होगा। इसके अलावा पीटीआई के इंटरव्यू में इन्होंने कहा, भाजपा हर चुनाव को ऐसे लड़ती है जैसे कि यह आखिरी हो और विपक्षी दलों को इसे समझना होगा। चिदम्बरम ने आगे ये कहा कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इसके अलावा इन हार को लेकर उन्होंने कहा कि यह हार बहुत ही चिंताजनक है। इसमें पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियों का पता चला है और इन्हें दूर भी करेंगे। इसके अलावा इन्होंने प्लस पॉइंट अपने बारे में ये बताया कि 40% वोट शेयर बरकरार है, जो खुशी की बात है। और आगे इन्होंने कहा कि हमें इस 40% वोट शेयर को बढ़ाकर 45% तक ले जाना है। इसके अलावा पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें पलटवार करना होगा और भाजपा को उचित जवाब देना होगा। हालांकि इस वक्त उन्होंने यह माना कि इस वक्त हवा जो है वो भाजपा की तरफ है, लेकिन हवा और दिशा किसी भी वक्त पलट सकती है। तो पूरी कहानी का लबोलबाब ये है कि पी चिदम्बरम ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की जो जीत हुई है वो अप्रत्याशित तो है, लेकिन कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। आंकड़े कहते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर वोट परसेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। 2019 में कांग्रेस का पूरा वोट परसेंट 19% के लगभग था और इसे वो अब 45% तक ले जाना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़ी और टेढ़ी खीर है, वो भी इस भाजपा के खिलाफ, जिसके अंदर 10 साल के अंदर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये बात पी चिदम्बरम भी जानते हैं कि भाजपा को हराना बिल्कुल लगभग अब नामुमकिन हो चुका है, लेकिन अपने पार्टी के मनोबल और कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए ये 40% वोट शेयर का बार बार राग अलापते रहते हैं और विपक्षी पार्टी के नेता होने के कारण इन्हें ये अलापना भी चाहिए। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि 2000 मतलब कि जो विधानसभा चुनाव है और जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 5 से 7% का अंतर आ जाता है बीजेपी के। तो अब मान के चलें कि अब अगर बीजेपी 45 या 48% वोट शेयर के साथ है तो वो इन हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर कम से कम 50% से ऊपर उनका वोट शेयर होने की पूरी संभावना है। और इसी से ही जो कांग्रेस है वो बिल्कुल असहज महसूस कर रही है और उनको इस बात का अंदाजा भी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।